Good morning, student. Today I am Basir Khan from Suraj School, Rewadi, PG Technology. Yes, dear student. Today we are discussing our chapter 9, Journal, and the subtopic is expenditure incurred on purchasing of machinery and construction of building. Yes, dear student. आज हम लोग बेटा कल हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था. आज हम लोग इसी टॉपिक के बेटा एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे, जिससे बेटा आप सब बच्चों को अच्छे से बेटा क्लियर हो जाए. चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट. स्टूडेंट, आज हम लोग बेटा ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका प्रैक्टिस आज हम लोग करने वाले हैं. देखिए बेटा, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ अरुण गोविल एंड कंपनी. यहाँ पे ईयर 2018 जून आपका रहेगा फर्स्ट बेटा. तो सबसे पहले यहाँ पे हम बेटा जर्नल ऑफ यहाँ पे अरुण गोविल, यस डियर स्टूडेंट, एंड कंपनी. तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. ईयर आपका रहेगा यहाँ पे 2018 और मंथ है आपका जून फर्स्ट. अरुण गोविल एंड कंपनी पेड इनटू बैंक एज कैपिटल. अरुण गोविल ने क्या किया बेटा, यहाँ पे बैंक से जो है वो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है. ठीक है मेरे बच्चों. तो यहाँ पे एंट्री आप लोगों ने बनानी है बेटा. बिजनेस में देखिए यहाँ पे बैंक जो है वो रिसीवर है. बैंक में हम पेड कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ये एंट्री हम लोग पास करेंगे. देखिए बेटा, बैंक में पेड किया है. मैंने आपको बताया था बेटा आजकल हम मोस्टली ट्रांजैक्शन बैंक से करते हैं. तो जो भी हमें परचेज करना है, सेल करना है, हम लोग क्या करेंगे, बैंक से पेमेंट करेंगे. इसलिए हमने बेटा बैंक में पैसा जो है वो डिपॉजिट किया है, वहीं से हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे. तो ये कैपिटल जो है बिज़नेस में आया हमारे पास. तो इसके लिए एंट्री बनाया बैंक डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद बैंक. यहाँ पे बैंक से हमने स्टार्ट किया. अमाउंट है मेरे बच्चों यहाँ पे 6 लाख और 6 लाख. चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम. यहाँ पे डेट है बेटा नेक्स्ट आपका 3rd. मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, जैसे ही ट्रांजैक्शन बेटा आपका ओवर होता है आप अंडरलाइन कर देंगे, यहाँ पे लाइन लगा देंगे, जिससे ट्रांजैक्शन बेटा सेपरेट दिखाई देगी. अब डेट जो है आपने मंथ एक ही बार लिखना है. उसके बाद 3rd जून बेटा अंडरस्टूड है ये पहले से ही. परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश ऑफ लिस्ट प्राइस 2 लाख 10% ट्रेड डिस्काउंट. ये स्टेटमेंट आपने प्रैक्टिस किया बेटा. ट्रेड डिस्काउंट जो आपका माइनस हो जाएगा. तो यहाँ पे 2 लाख का आपका गुड्स है और 10% जो है मेरे बच्चों ट्रेड डिस्काउंट है. यहाँ पे लेस कर देंगे हम लोग, 20,000 लेस हो जाएगा. तो रिमेनिंग अमाउंट आपका 180. तो यहाँ पे परचेज हम करने वाले हैं. परचेज एक्सपेंस है हमारा, डेबिट करेंगे नॉमिनल के अकॉर्डिंग. परचेज अकाउंट डेबिट. तो यहाँ पे हमने परचेज किया बेटा मुकेश से. अमाउंट मेरे बच्चों आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 180. बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम, यहाँ पे बेटा कौन रहेगा, यहाँ पे हमने मुकेश से परचेज किया फ्रॉम मुकेश. फिर से लाइन लगाएंगे यहाँ पे. नेक्स्ट डेट है बेटा हमारे पास 4. 1/4 ऑफ द अबव गुड्स रिटर्न टू मुकेश नॉट बीइंग अप टू सेटिस्फेक्शन. बेटा हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, इसलिए हमने जो ये 180 का परचेज किया 1/4. तो यहाँ पे चेक करेंगे बेटा 180 का 1/4 यानी बेटा 45,000 का गुड्स हम रिटर्न करने वाले हैं मुकेश को. तो मुकेश यहाँ पे रिसीवर हो जाएगा. मुकेश डेबिट टू परचेज रिटर्न. बीइंग गुड्स रिटर्न टू मुकेश. यस टेस्ट ये हो जाएगा आपका 45,000. नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा जून 6. इशूड अ चेक टू मुकेश फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम आफ्टर डिडक्टिंग 2% का डिस्काउंट. यस डियर स्टूडेंट, अभी आपने चेक किया बेटा, हमने मुकेश से 180 परचेज किया
और 45 हमने रिटर्न किया। तो रिमेनिंग बैलेंस चेक कर लेते हैं। 135 आ रहा है बेटा रिमेनिंग। अब इस पर 2% डिस्काउंट डिडक्ट करना, 2700 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे अब जो चेक इशू करेंगे 1,32,300 करेंगे। चेक इशू कर रहे हैं बेटा, मुकेश फिर से रिसीवर होना है। यहाँ पे मुकेश डेबिट टू यहाँ पे हो जाएगा बेटा बैंक। चेक इशू कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए मुकेश का अकाउंट सेटल करना हमने बेटा 130 पैसे, बट चेक हम दे कितना रहे हैं 1,32,300। और यहाँ पे हमें डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये अमाउंट हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, आपका अमाउंट यहाँ पे आने वाला है बेटा 2700। बीइंग चेक इशूड टू मुकेश। यस डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट जो डेट है हमारा बेटा वो रहेगा 7। विड्रॉ फ्रॉम बैंक से विड्रॉ किया बेटा 250 ऑफिस यूज एंड 10,000 पर्सनल यूज। देखिए बेटा जब भी बैंक से हम अमाउंट विड्रॉल करते हैं तो हमारे पास कैश आने वाला है। ऑफिस के लिए कैश हो जाएगा हमारे पास 250, और पर्सनल यूज़ के लिए बेटा हमारे पास हो जाएगा ड्राइंग डेबिट। कहाँ से बेटा? बैंक से। बैंक गिवर हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे पर्सनल के लिए 10, टोटल आएगा बेटा आपका बैंक से 260। बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। यस स्टूडेंट। नेक्स्ट डेट है 10 बेटा। परचेज अ मशीनरी फॉर 1 लाख एंड स्पेंड 5,000 on its installation. Payment for machinery was made by check and installation expense were paid in cash. ध्यान से देखिए बच्चे बेटा, 1 लाख का मशीन परचेज किया और 5,000 इंस्टॉलेशन पे दिया, तो इसी का पार्ट है। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनाने वाले हम लोग? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अमाउंट है हमारा बेटा यहाँ पे 1,05,000, और यहाँ पे जो पेमेंट कर रहे हैं मशीन का जो पेमेंट किया वो चेक से किया, तो टू बेटा यहाँ पे आना है बैंक, यानी जो मशीन का वैल्यू था वो 1 लाख हमने चेक से, और जो इंस्टॉलेशन चार्ज वो कैश में हमने पेड किया, तो टू कैश अकाउंट। यहाँ पे बेटा 5,000 बीइंग मशीन परचेज्ड। नेक्स्ट डेट है डियर स्टूडेंट 12। सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख टू अमर। अमर को सोल्ड किया बेटा हमने, तो अमर यहाँ पे रिसीवर होने वाला है। अमर डेबिट टू सेल्स। यहाँ पे जो अमाउंट आने वाला है मेरे बच्चों वो आने वाला है बेटा आपका यहाँ पे 1 लाख। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा बीइंग गुड सोल्ड, तो यहाँ पे हो गया बेटा अमर। नेक्स्ट डेट है डियर स्टूडेंट यहाँ पे 12 के बाद 13। चेक करें बच्चे बेटा, अमर क्लियर हिज अकाउंट बाय गिविंग अ चेक 98,500। चेक इज इमीडिएटली सेंड टू। सेम डेट में बैंक में बेटा हमने डिपॉजिट किया चेक, तो आपको याद होगा बेटा वैन चेक रिसीव्ड अ पर्सन एंड डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डे। तो बैंक में हमने डिपॉजिट किया बैंक डेबिट। बेटा ये चेक जो है इसका अमाउंट है 98,500, फुल सेटलमेंट में बोला जा रहा है। 1 लाख में से ये मिल रहा है बेटा, 1 लाख में से ये अमाउंट मिल रहा है, इट मीन्स 1,500 कम हमें रिसीव है, तो ये डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू अमर। अमर यहाँ पे बेटा सेटल हो जाएगा आपका 1 लाख से। बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमर एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे 15 को। परचेज स्टेशनरी फॉर पर्सनल यूज 3,000, ऑफिस यूज 5,000। देखिए हम लोगों ने बेटा यहाँ पे स्टेशनरी परचेज किया है। पर्सनल यूज़ के लिए हम ड्राइंग यूज़ करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, यहाँ पे बेटा आपका हो जाएगा 3,000। और ऑफिस के लिए जो परचेज किया बेटा उसके लिए स्टेशनरी वर्ड ही यूज़ करेंगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। यहाँ पे जो अमाउंट है बेटा आपका 5,000, और यहाँ पे जो परचेज किया गया बेटा उसका पेमेंट आपने कैश में करना है। चेक अगर मेंशन होता तो हम चेक से कर देते, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 8,000। यस स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में।
नेक्स्ट जो डेट है बेटा वो है हमारे पास 20 जून। यहाँ पे देखिए बेटा, परचेज लैंड फॉर 2 लाख एंड पेड 1% ब्रोकरेज, 15,000 रजिस्ट्रेशन चार्ज ऑन इट, एंटायर पेमेंट मेड बाय चेक। यस स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोगों ने बेटा एक लैंड परचेज किया है और लैंड का अमाउंट जो है बच्चे वो है आपका 2 लाख। अब इस पे बेटा एक्सपेंस जो वो उसी का पार्ट है, 1% आपने बेटा प्लस कर देना है ब्रोकरेज। 1% बेटा 2,000 आने वाला है एंड बेटा रजिस्ट्रेशन चार्ज है प्लस बेटा रजिस्ट्रेशन चार्ज है 15,000, तो टोटल अमाउंट जो बनेगा वो 2,17,000। ये बेटा लैंड के ऊपर आपने स्पेंड किया तो लैंड में ही जाएगा। लैंड अकाउंट डेबिट, ऑल पेमेंट बेटा इंटायर पेमेंट मेड बाय चेक, तो यहाँ पे बैंक का यूज़ करना है। 2,17,000, 2,17,000। यस डियर स्टूडेंट, बीइंग लैंड परचेज, यस। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, लास्ट डेट है हमारा यहाँ पे 30। वेजेस ड्यू टू लेबरर 2,000, सैलरी ड्यू टू द क्लर्क 30,000। बेटा यहाँ पे वेजेस और सैलरी दोनों ही आउटस्टैंडिंग है। ड्यू का मतलब यहाँ पे बेटा आउटस्टैंडिंग है, तो हमने एंट्री बेटा किया हुआ है पहले। देखिए बेटा, वेजेस जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट करेंगे। वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस का अमाउंट जो रहेगा बच्चे वो होने वाला है बेटा आपका 20,000। ऑल्सो सैलरी ऑल्सो बेटा आउटस्टैंडिंग, सैलरी अकाउंट डेबिट ये रहेगा मेरे बच्चों आपका 30,000 और टोटल बेटा आउटस्टैंडिंग में जाएगा। टू आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी, टोटल बेटा बीइंग wages and salary due। यस स्टूडेंट, तो आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट लगता है बेटा, आप इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको आता है आप बेटा मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे बेटा आप सभी बच्चे जानते हैं टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियस चल रहा है, तो इसलिए आपको बेटा यही एक मीडियम हमारे पास बचा हुआ है, इसी से आपको स्टडी करना है। थैंक यू बेटा।